नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। बीजेपी सांसद वयंत पांडा के नेतृत्व वाला भारतीय डेलीगेशन बहरीन पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की पोल खोलकर रख दी। इस दौरान AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इन आतंकवादी संगठनों ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराया है और उन्होंने कुरान की आयतों को गलत संदर्भ में पेश किया है। हमें इसे ख़त्म करना होगा। उन्होंने लोगों की हत्या को उचित ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानव जाति की हत्या के समान है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारे देश में एक मत है, चाहे हम किसी भी राजनीतिक संप्रभुता से संबंधित हों, हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हों, लेकिन जब हमारे देश की अखंडता की बात आती है तो ये सही समय है कि हमारा पड़ोसी देश इसे समझे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहरीन सरकार पाकिस्तान को ग्रे सूची में वापस लाने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल उन आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए किया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी सरकार ने हर भारतीय के जीवन की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए हैं। इस सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगली बार जब आप पाकिस्तान ये दुस्साहस करेंगे तो यह उनकी उम्मीद से परे होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हमें यहाँ भेजा है ताकि दुनिया को पता चले कि भारत पिछले कई सालों से किस खतरे का सामना कर रहा है। सादाब रिजवी डेलीगेशन गया हुआ है और विदेशों में जाकर विपक्ष के जो सांसद हैं वो भी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मजबूती के साथ भारत की बात को आगे रख रहे हैं। लीपापोती के अलावा कुछ और नहीं है ये सब कुछ। विभाग जी जिस तरीके से हमारे देश पे आतंकवादियों ने हमला किया, हमें उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना लगातार वहाँ तत्पर लड़ी हुई थी और हमें ये चाहिए था कि उनका सही तरीके से जवाब दिया जाता और वो जो 4 आतंकवादी थे उनके कटे हुए सिर इस देश के सामने लाकर डाल दिए जाते। अब डेलीगेशन भेजने के बाद में ये और पता चल रहा है कि अब हमारा देश दूसरे देशों की राय से चलेगा, उनके मशवरे से चलेगा और वहाँ जा कर के अपनी स्थिति बताकर उनकी दया की भीख मांगने के लिए यहाँ से डेलीगेशन बना कर भेज दिए गए हैं कि जाकर उनसे दया की भीख मांग लीजिए। कौन सा ऐसा देश है इस दुनिया के अंदर जिससे दिखाई नहीं दे रहा कि भारत के ऊपर आतंकी हमले हो रहे हैं? कौन सा ऐसा देश है दुनिया के अंदर जिसे ये नहीं नज़र आ रहा है कि हमारे देश के अंदर 4 आतंकवादी घुसे और पहलगाम में गए और हमारे देश के निर्दोष लोगों को ख़त्म कर दिया, उन्होंने कत्लेआम किया। तो इस कत्लो-गारत को, इस कत्लेआम को पूरी दुनिया के देश देख रहे हैं। अब ये जो डेलीगेशन गए, ये कौन सी बात बताने के लिए वहाँ पर गए हैं? ये सिर्फ लीपापोती है और लीपापोती है सरकार के फेल्योर की। सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सुरक्षा सरकार के बस की बात नहीं रही है। आम जनमानस बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, जो एजेंसीज़ हैं हमारे देश की, तो उन देश की एजेंसीज़ का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो काम उनको करना चाहिए था, एजेंसी वो काम नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उनको किसी और काम में लगा रखा है। और उनको किस काम में लगा रखा है कि जो भी विपक्ष का नेता ज़्यादा बोले तुरंत उसके ऊपर छापेमारी करो, उसकी जाँच करो और जाकर देखो कि आखिर उसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं, आखिर ये जो है जनता के बीच में ज़्यादा कैसे घुल मिल रहे हैं। इन सब कामों के लिए हमारी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देश की सुरक्षा के लिए फिर कौन लोग आएंगे, कौन से डिपार्टमेंट आएंगे, कौन से विभाग आएंगे, कौन सी एजेंसी आएगी? जिस देश की सुरक्षा के लिए हमारे खुफिया तंत्र को एकदम एक्टिव मोड पे होना चाहिए था, लेकिन खुफिया तंत्र को तो विपक्ष की सेंधमारी के लिए लगा रखा है कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। तो अगर हमारे देश की एजेंसियों का दुरुपयोग किसी समय में हुआ है तो वो ये समय काल चल रहा है। इस देश का जो अमृत काल है वो ऐसा समय काल है जहाँ पर हमारे देश की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके जो काम होने चाहिए थे उनको उन काम से हटाकर दूसरे कामों में लगाया जा रहा है। निजी स्वार्थ के लिए उनको कठपुतली बनाया जा रहा है, उनको मोहरा बनाया जा रहा है। तो इस तरीके के डेलीगेशन भेजने से इस देश को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि डेलीगेशन सिर्फ मात्र एक लीपापोती है। और असदुद्दीन ओवैसी जो पाकिस्तान को गिरा रहे हैं, सादाब रिजवी, लोग दबे सुर में ये बात भी कह रहे हैं कि जो सवाल उठाने वाले लोग थे उन्हें डेलीगेशन में भेज दिया गया है, तो अब सवाल उठाने वाले बचे कौन?
सिर्फ राहुल गांधी, अब राहुल गांधी जैसे नेता को तो आर्टिफिशियल लगातार निशाने पर हर समय लेती रहती है। अगर डेलीगेशन वहां पे जाने का कोई फायदा है तो फिर पाकिस्तान को कैसे मदद मिल गई, आर्थिक सहायता कैसे मिली पाकिस्तान को? अगर मोदी सरकार इतना ही मजबूत थी और विदेशों में मोदी की अगर तूती बज रही थी, अगर विदेशों में विश्व गुरु का डंका बजाने वाले नरेंद्र मोदी थे, तो फिर पाकिस्तान को मदद कैसे मिल गई? और सबको पता है कि पाकिस्तान जैसा नापाक देश पैसों का अगर कहीं इस्तेमाल करता है तो वो आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए और अपने हथियारों को मजबूत करने के लिए, असलहा बढ़ाने के लिए करता है। फिर ऐसे समय पर उसको आर्थिक मदद मिली, तो हमारे देश के अंदर जो डेलीगेशन ये जा रहे हैं विदेशों में और दूसरे देशों में बातचीत कर रहे हैं, तो क्या ये भी जाकर सवाल करेंगे क्या आपने पाकिस्तान को आर्थिक मदद क्यों दी? क्या ये भी सवाल करेंगे कि फ्रांस से हमने राफेल खरीदे तो हमें उसने टेक्निक क्यों नहीं दी? टेक्निक तो अभी भी नहीं मिली हमें। तो जब टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिली है वहाँ से, तो राफेल का काम कैसे होगा? तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हमारे देश के अंदर हमारे देश की सरकार से जनता कर रही है, लेकिन सरकार के पास कोई सवाल नहीं है। 4 आतंकवादी जो मार के यहाँ पर हमारे देश के अंदर खून खराबा करके चले गए, वो कहाँ गए हैं या नहीं गए, अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है। तो ये सारे सवाल अभी अनसुलझे हैं। इनको सुलझाने के लिए सरकार को डेलीगेशन भेजने की जगह विदेशों में अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करना चाहिए था, अपनी सेना की सहायता करनी चाहिए थी, जिस सेना के जो है ट्रंप के कहते ही एकदम रोक दिया। बिल्कुल सेना को खुली छूट देनी थी। ट्रंप के कहते ही जैसे सेना को रोक दिया, सेना को बिल्कुल एकदम फ्री होल्ड कर देना चाहिए था। दिखावे के लिए नहीं फ्री होल्ड करना था, सच में ही फ्री होल्ड कर देना चाहिए था। और ये जो दिखावे के लिए नरेंद्र मोदी आकर 8 बजे कह गए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो आप बताएं कहाँ जारी है? कौन सा हमने अभी पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक किया है? जिस दिन से ट्रंप की धमकी मिली है भारत सरकार को, उस दिन से कौन सा हमला किया है? पाकिस्तान के तो हमले लगातार जारी हैं, लेकिन हमारी तरफ से तो सिर्फ डिफेंस की कार्रवाई हो सकती है, हमला अभी तक नहीं किया गया। दूसरी बात, आतंकवादियों को मांगने के लिए, आतंकवादियों को सौंपने के लिए कि भारत को वो आतंकवादी सौंपे जाए, प्रधानमंत्री का एक भी बयान नहीं आया। इतनी लंबी चौड़ी स्पीच देकर चले गए प्रधानमंत्री, पाकिस्तान को उन्होंने धमकाया, अमेरिका का नाम नहीं लिया। चलिए ठीक है, मत लीजिए नाम आप। पूछ के अंदर जितने लोग मरे उन शहीदों का कहीं नाम नहीं लिया गया, उनका कोई जिक्र नहीं। हमारे जो जेट गिराए गए हैं उनका कोई जिक्र नहीं। हमारे देश के अंदर जो जवान शहीद हुए हैं उनको कोई श्रद्धांजलि नहीं। चलिए छोड़ दीजिए, ये आपके बस की बात नहीं है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान को जब आप धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं, तो उनसे ये सवाल भी तो बनता है कि वो 4 आतंकवादी या तो हमें सौंप दीजिए वरना हम आपको मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बात बिल्कुल नहीं कही। उन्होंने कहा हम ऑपरेशन सिंदूर हमारा अभी जारी है। तो ऐसा कैसा ऑपरेशन जारी है जिसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? ये डेलीगेशन भेजने का सिर्फ मात्र एक दिखावा है, ड्रामा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है विभाग जी। और प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं बाकी है। कहा जा रहा है कि मेरे शरीर में गरम सिंदूर बह रहा है। अब गरम सिंदूर बह रहा है, कैसा सिंदूर बह रहा है? देश यही जानना चाहता है कि सिंदूर बहाओ या खून बहाओ, लेकिन उन 4 आतंकवादियों को जल्दी पकड़ कर लाओ। क्यों? कि सवाल अभी बरकरार है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।